Hey guys, how are you? I hope you are doing very good. आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। एक लेटेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन है। रशिया ने रिसेंटली 500% जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टैरिफ सैंक्शन करने का कोशिश किया है सीनेट के द्वारा। सीनेट ने बिल पास भी कर दिया है और सॉरी माफ़ कीजिएगा, रशिया पे अमेरिकन कंपनीज लगाएंगी। अमेरिका मीन्स डोनाल्ड ट्रंप उस पे सैंक्शन लगा रहे हैं 500 टैरिफ का परसेंट। और वो टैरिफ होगा क्या इससे कि वो बिल पास होते ही रशिया से जो भी कंट्रीज़ क्रूड ऑयल ले रही हैं, जैसे इंडिया ऑलरेडी सितंबर 2025 की तुलना में सितंबर 2025 में 2 लाख पर बैरल पर पर डे ले रहा था। अभी दिसंबर 2025 लेटेस्ट, आज 8 जनवरी है, 7 जनवरी तक जो आ गया 1.3 लाख पर बैरल पर डे का। तो ऑलरेडी इंडिया ने रिड्यूस कर दिया है, बट यूएस चाह रहा है अपनी हेजुमनी को यूज़ करके कि अब वो कम कर दिया जाए। और वो सब कुछ जो भी कंट्रीज़, जैसे अभी वेनेजुएला पे जो कब्जा किया, और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है कि वापस उनके ऊपर वापस आ जाए, इस पर रिलाई करे, यूएसए से ऑयल ले और वो ऑयल वहाँ से लेके फिर वो शिफ्ट करे दूसरी कंट्री में। तो ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत इसको हम बोलेंगे ग्लोबल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह इसको यूज किया जा रहा है। इसको जियोलॉजिकल वेपन कह सकते हैं आप, जो यूएस इनडायरेक्टली कर रहा है पूरे वर्ल्ड की तरफ। अब इससे क्या हो रहा है कि इंडिया ने भी अभी कोई इस पे ऑफिशियल जवाब नहीं दिया, बट यूएसए ने इस पे सैंक्शन जो घोषित किया उस पे ये भी कहा है कि ग्रीनलैंड को अब हम जल्द ही कब्जा करने वाले हैं। ये नहीं कहा कि हम उससे बात करेंगे, हम उस पर कब्जा करें। उससे क्या होगा कि स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी होगी कि वहाँ के एक तो उसका मिनरल ऑयल वहाँ बहुत सारे हैं, कॉपर है, सील है, बहुत सारे क्रूड ऑयल से जो निकालेगा। दूसरा, उसके आसपास का एरिया यूएस का हो जाएगा। तीसरा, वहाँ से ग्लोबल साउथ पे कंट्रोल हो जाएगा यूएसए का। तो इस तरह से बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अभी रिसेंटली तुरंत, ये आज की ही न्यूज़ है, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें है कि अब अटलांटिक ओशन है, उसमें यूएसए ने ब्लॉक कर दिया है रशिया के किसी भी फ्लीट, किसी भी जहाज को आने से। अब इस स्पॉन्टेनियस इससे कह सकते हैं कि जानबूझ के ये ऐसा कोशिश की जा रही है कि वॉर हो। यूएस प्रोवोक कर रहा है रशिया को, इनडायरेक्टली चाइना को। ये बेसिकली सारा खेल जो हो रहा है, ब्रिक्स जो अल्टरनेटिव करेंसी ऊपर जा रही थी और यूएस डॉलर डाउन हो रहा था, उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही। तो देखते हैं कौन इसमें आगे आता है, कौन पीछे आता है। बट ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर 500% लेवी टैक्स हो गया, सपोज आप यहाँ से मान लीजिए एक आलू गया, मतलब 1 टन आलू गया, एक आलू $5 का मिलता है यूएसए में, तो उस पर 500% टैक्स अगर हो गया कलेक्टिवली, तो कितने का मिलेगा एक आलू? टेक्निकली आप भी सोचिए। सो एक साथ प्रैक्टिकली नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये जानबूझ के इम्पोज किया जा रहा है। बट ध्यान रखने की बात यह है कि ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का अगर आप जब किसी को पावर देते हैं तो उसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है। जब से आपके टैरिफ बॉस कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप आए हैं जनवरी 2025 से, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को, ट्रेड को, एक जो इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम है, पूरा इंटरचेंज कर दिया है। इसीलिए जो बायर्स हैं उन्होंने सारे मनी को मार्केट से निकाल लिया। अब वो पुट कर रहे हैं गार्ड्स मनी में। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ वो सेफ़र फील कर रहे हैं। दूसरा, यूएस से पैसा निकाल के वो रशिया, जापान और इंडिया, स्पेशली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट स्टेबल है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। और दूसरी बात ये कि इंडिया एक इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है कि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया सेल्फ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है आज भी। हम जैसे चाइना
70 to 80% दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट था, उसका मैन्युफैक्चर्ड माल, क्योंकि वो स्केलेबिलिटी पे करता है, वो दूसरी जगह भेज देता है, वहाँ से वो रिटर्न आने की कोशिश। बस हमारा ऐसा नहीं, हम 30% यूएस साथ कर रहे हैं, 20% रशिया के साथ कर रहे हैं, 35% चाइना के साथ कर रहे हैं, ऑल द सेक्टर्स, वी आर नॉट रिलाई ऑन वन सेक्टर। तो इस तरह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा। तो इस तरह से ये चीज़ समराइज हो रही है कि इस तरह चीज़ें एक पावर सेंक्शन नहीं देना चाहिए। इंडिया ने कहा है कि हम यूएन का जो चार्टर है उसके हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन यूएस कह रहा है कि हम उसकी मानेंगे ही नहीं। अब डब्ल्यूटीओ नाम का रह गया, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ऑलरेडी एक ऐसी संस्था हो गई है जहाँ पे चाइना और यूएस के कहने पे ही चलता है, तो वो 9 के बराबर वहाँ ब्रिक्स रोल कर रहा है, जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो इससे ग्लोबल साउथ में लीड कर रहा है। थर्ड पॉइंट ये कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसका मेजर यूएस एक्सपेंशन करना चाह रहा है। बेसिकली ट्रम्प जो ऐसा है वही चाह रहे हैं कि आज ही जो उनके यहाँ फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग जो मेगा डेट्रॉयट और बड़ी कंपनियां हैं जो आपकी मैक्सिको में जा चुकी हैं यूनिट, या अलग अलग कंट्री, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ता है, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया में लेबर सस्ता है, चाइना में बहुत सस्ता है, रशिया में सस्ता है, बट यूएस में बहुत महंगा। जितने में वहाँ 5 लेबर आप लोगे उतने में यहाँ 25 से 30 लेबर आ जाएंगे इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है। और स्केलेबिलिटी बहुत है, तो कंपनी अपना नुकसान क्यों करेगी? जो टैक्स लगा रहे हैं वापस उसी कंट्री में बेच रहे हैं वहाँ से टैक्स लेके, तो एक्चुअली जो यूएस की कंपनियाँ उन्हीं को तो नुकसान हो रहा है। नो डाउट इंडियन जो आईटी सेक्टर वो भी हिट हुआ है, लेकिन मेजर हिट यूएसए हो रहा है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 300+ ट्रिलियन का उस पर डेप्ट है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही। तो इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो इकोनॉमी पूरी इम्बैलेंस कर दे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।